नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सरसों की खेती करने का कौन सा तरीका बेस्ट है। सरसों की बुवाई आपको सूखे में करनी चाहिए या फिर पलेवा करके, कौन सा तरीका आपके लिए सही रहेगा, कौन से तरीके में ज़्यादा उत्पादन मिलता है। इस तरह से पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उससे पहले किसान साथियों, हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर है वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, सबसे पहले हम उन कार्यों के बारे में जान लेते हैं जो दोनों ही तरीक़ों में सेम होते हैं। पहला होता है किसान साथियों बीज। बीज दोनों ही तरीक़ों में आपको सेम लगता है। आपके 1 एकड़ खेत के लिए 1 से 1.5 किलो बीज पर्याप्त होता है दोनों ही तरीक़ों में। और दूसरा है किसान साथियों खाद उर्वरक। खादों को आपको जो है किसान साथियों दोनों ही तरीक़ों में सेम लगते हैं। जैसे अपना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, ये 5 तत्व होते हैं किसान साथियों सरसों की फसल के लिए, और दोनों ही तरीक़ों में इन खादों की ज़रूरत पड़ती है। अंतर इतना होता है किसान साथियों, अगर आप पलेवा करके सरसों की बुवाई कर रहे हैं तो इन खादों को आप पहले से अपने खेत में छिड़काव करके अच्छी तरीके से मिला सकते हैं। और अगर आप सूखे में बुवाई कर रहे हैं सरसों की फसल की, तो आप सरसों के बीज के साथ इन खादों का छिड़काव अपने खेत में कर सकते हैं। और अब हम जानते हैं किसान साथियों की पलेवा करके बुवाई सरसों की कैसे की जाती है और सूखे में कैसे की जाती है। तो पलेवा करके बुवाई करने के लिए किसान साथियों, जो भी आपने खरीफ सीजन में फसल लगाई है उसकी कटाई करने के तुरंत बाद आपको एक बार अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर देनी है। और उसके बाद में अपने खेत में आपको पलेवा कर देना है, यानी पानी लगा देना है। आप चाहे किसी भी प्रकार से लगाएं। पलेवा करने के बाद किसान साथियों अपने खेत को 2-4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें, जिससे क्या हुआ आपके खेत में जो भी खरपतवार उगने होंगे वह उग जाएंगे। और उसके बाद में जब वह जुताई के लायक हो जाए तो आप उसकी अपने खेत की दूसरी बार अच्छी तरीके से पाटा लगा करके जुताई कर दें। और इसी बीच आपको नमी का बिल्कुल ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपने खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, जिससे आप सरसों के बीज खेत में डालें तो वह तुरंत अंकुरित हो जाएँ। उसके बाद में किसान साथियों आप सीड ड्रिल से सरसों की बुवाई कर सकते हैं। सीड ड्रिल से बुवाई करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना और बहुत ही ज़रूरी होता है। जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है किसान साथियों, उसको 30 सेंटीमीटर रखना होता है। और जो बीज की गहराई है उसको आप ज़्यादा ना रखें, 3 से 4 सेंटीमीटर से आपको ज़्यादा नहीं रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों सूखे वाले तरीके की। तो सूखे में सरसों की बुवाई करने के लिए आपको क्या करना होता है किसान साथियों, आपने जो भी खरीफ सीजन में जो भी फसल लगाई थी उसकी कटाई करने के बाद में तुरंत आपको अपने खेत की 1 से 2 बार अच्छी तरीके से जुताई कर देनी है। मिट्टी को अच्छा भुरभुरा कर लेना है। उसके बाद में किसान साथियों आपको अपने खेत में क्यारियाँ बनानी पड़ेंगी। तो अच्छी तरीके से आपके पास जो भी संसाधन क्यारियाँ बनाने का उपलब्ध हो उनसे आप क्यारियाँ बना लें। क्यारियाँ बनाने के बाद किसान साथियों आपको सरसों के बीज का छिड़काव करना होता है। तो जो भी आपने क्यारियाँ बनाई हैं वहाँ पर आप सरसों के बीज का 1 से 1.5 किलो प्रति 1 एकड़ के लिए आप छिड़काव कर दीजिए। और उसी के साथ में आप जो खाद देना चाहते हैं वह खाद और का छिड़काव उन क्यारियों में कर दीजिए। और उसके बाद में आपको ज़्यादा लेट नहीं होना है, 2 से 3 दिन में ही उन क्यारियों में पानी लगा देना है। पानी लगाने के 2-3 दिन बाद ही सरसों के बीज अंकुरित होने लग जाएंगे। तो किसान साथियों यह था सरसों की सूखे में बुवाई करने का सही तरीका। अब हम बात करते हैं इन दोनों ही तरीक़ों में कौन से फ़ायदे और नुकसान हैं। किसान साथियों अगर आप सरसों की पलेवा करके बुवाई करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपको यह देखने को मिलेगा कि आप जो सिंचाई करते हैं वह आपसे 1 से 2 सिंचाई कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जो पलेवा करके बुवाई करते हैं उसके जो बीज अंकुरित होते हैं उसके बाद में उनको 20 से 25 दिन तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आप जो सूखे में बुवाई करते हैं उसमें आपको 8 से 10 दिन बाद ही एक बार सिंचाई करनी पड़ेगी, और उसमें आपको कुछ मात्रा यूरिया की भी देनी पड़ेगी। और दूसरा फ़ायदा पलेवा करने के बुवाई करने में है कि जो खरपतवार होते हैं वह हम जो पलेवा करते हैं तो वह उग जाते हैं, और जो फिर हम तो उसके बाद में जुताई करते हैं खेत की तो उन खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सूखे में बुवाई करते हैं तो आप उसके बाद में पानी लगाते हैं तो आपके जो खरपतवार उगाते हैं उनके लिए आपको खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करना पड़ता है। और तीसरा फ़ायदा किसान साथियों पलेवा करके सरसों की बुवाई में आपको यह देखने को मिलता है कि जो सरसों का पौधा होता है वह आसानी से ज़मीन पर नहीं गिरता है। बाकी अपेक्षा सूखे में बुवाई करने के यह समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हम जो सरसों के बीज डालते हैं छिड़कावा विधि से वह ऊपर रह जाते हैं, और जिससे सरसों की जो फसल है वह गिरने की समस्या उसमें देखने को थोड़ी बहुत मिल सकती है आपको।
और किसान साथियों, सबसे बड़ी बात, अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में ऐसा कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही तरीक़ों में आपको बिल्कुल बराबर उत्पादन देखने को मिलेगा। और किसान साथियों, अगर आप सरसों की फसल की बुवाई सूखी में करते हैं तो उसमें आपको एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है देखने को मिलता है, वह है समय। सूखे में बुवाई करने से आपको जो है समय की बहुत ही ज़्यादा बचत हो जाती है। अगर आपने खरीफ सीजन में कोई ऐसी फसल लगाई है जिसकी हार्वेस्टिंग लेट होती है और आप समय से सरसों की फसल की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो किसान साथियों, आपको ऐसा फ़ायदा देखने को मिलता है कि आप खरीफ सीजन में जो भी फसल लगाई है उसकी कटाई करने, हार्वेस्टिंग करने के तुरंत बाद ही आप जो है खेत की 1 से 2 बार अच्छी तरीके से जुताई करके तुरंत सरसों की फसल की जो है बुवाई कर सकते हैं। और उसमें पानी लगाने से बाद में सरसों के बीज भी जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। इससे आपको जो है समय की बचत हो जाती है। तो किसान साथियों, दोनों ही तरीके बहुत ही बेस्ट हैं। आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी एक तरीका चूज़ करके सरसों की फसल की बुवाई कर सकते हैं। उत्पादन में आपको कोई फ़र्क देखने को मिलेगा नहीं। किसान साथियों, आपके किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल हों तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।